Hello friends, I am Dr. Rajiv Gupta. I am taking lecture series on the topic of paper solutions of organic chemistry 1 PS01 CCHE 22 paper, which is a regular paper of Sardar Patel University. The year is 2018. Many questions we have discussed in this paper. Now some last portion of this paper I am discussing in this lecture. The question is nitration of nitrobenzene giving 93% of meta-dinitrobenzene is governed by kinetic controlled. तो यहाँ पर ये एरोमेट्रिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, मीन्स नाइट्रेशन ऑफ नाइट्रोबेंजीन. नाइट्रोबेंजीन का फर्दर नाइट्रेशन किया जा रहा है और हमको 93% जो हमको प्रोडक्ट, जितना भी हमको प्रोडक्ट गेन हो रहा है उसमें 93% मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन बनेगा और बाकी 7% में हमको पैरा डाइनाइट्रो या ऑर्थो डाइनाइट्रोबेंजीन इसमें मिलेगा. मीन्स हाँ, मेजर प्रोडक्ट हाई अमाउंट में यील्ड जो है वो मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन की है. तो पहले हम ये भी कंसीडर करेंगे कि मेटा प्रोडक्ट क्यों बनता है. दूसरी बात, दिस रिएक्शन इज़ काइनेटिक कंट्रोल. हमारे पास दो टाइप की रिएक्शंस होती हैं, काइनेटिक कंट्रोल रिएक्शन एंड थर्मोडायनेमिक कंट्रोल रिएक्शन. जनरली काइनेटिक कंट्रोल रिएक्शन लो टेम्परेचर पे या रूम टेम्परेचर पे ही ऑब्जर्व की जाती हैं और थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड रिएक्शंस में जनरली हम कुछ हाई टेम्परेचर रिएक्शन मिक्सचर को प्रोवाइड करते हैं. तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसमें मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन फॉर्मेशन क्यों हो रहा है. सबसे पहले तो ये जो रिएक्शन है वो 1 लाख टाइम्स, 1 लाख गुना स्लो है कंपेयर टू बेंजीन. नॉर्मल प्योर बेंजीन की कंपैरिजन में नाइट्रोबेंजीन की रिएक्शन, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, वो 1 लाख गुना स्लो होती है, यानी कि ये बहुत ही स्लोली रिएक्शन देता है. अब इसका कारण क्या है कि नाइट्रोबेंजीन पे जो बेंजीन के ऊपर सब्स्टिट्यूएंट अटैच है वो नाइट्रो ग्रुप है, NO2 ग्रुप. और हमको पता है कि NO2 ग्रुप is a very highly electronegative group which pulls out electron density from the benzene ring, from the aromatic system. So this aromatic system becomes deactivated, very deactivated towards further electrophilic attack. Okay, तो ये रिएक्शन काफ़ी स्लो है. ठीक है, ये तो एक बात बता दी इसमें कि रिएक्शन जो है वो काफ़ी स्लो होगी और हम रूम टेम्परेचर की ही बात कर रहे हैं क्योंकि काइनेटिक कंट्रोल रिएक्शन हमको बात करना है. उसके बाद देखिए जो नाइट्रो ग्रुप है वो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है. नाइट्रो ग्रुप इज़ मेटा डायरेक्टिंग, जिसमें वो ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रिड्यूस कर देता है और मेटा पोजीशंस पर कोई इफेक्ट नहीं आता. तो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल, जो न्यू इलेक्ट्रोफाइल है, वो मेटा पोजीशन पर प्रिफरेंशियली अटैक करता है. मेटा डायरेक्टर्स deactivate all positions on the ring but the meta position is less deactivated. ओके, वैसे तो क्योंकि ये इसका -I इफेक्ट है, -I इंडक्टिव इफेक्ट है, तो ये कंप्लीट रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करेगा, लेकिन मेटा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो उतनी ज़्यादा कम नहीं होगी जितना पैरा और ऑर्थो पोजीशंस पर होगी. इस बात को हम इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करके भी पता लगा सकते हैं. अब यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल, जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल है, उसको ऑर्थो, मेटा, पैरा, जो 3 पोजीशंस अवेलेबल हैं नाइट्रोबेंजीन पर, उस पर अटैच करके हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स फॉर्मेशन करते हैं. उससे हमको पता चल जाएगा कि मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन मेजर प्रोडक्ट क्यों बनता है. सबसे पहले अगर ऑर्थो पोजीशन पर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करते हैं तो हमको एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसी मिलेगी जहां पर प्लस और प्लस दोनों की दोनों पॉजिटिव चार्ज एडजेसेंट
एटम्स पे प्रेजेंट हैं, नाइट्रोजन प्लस और हियर कार्बन प्लस, बोथ आर प्रेजेंट एट द एडजेसेंट एटम्स. सो दिस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज वेरी वेरी लेस स्टेबल. ओके, ये इसकी दूसरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है इंटरमीडिएट की. दिस इज अ व्हीलन इंटरमीडिएट एंड दिस इज थर्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. तो हम ये कह सकते हैं कि अगर ऑर्थो पोजीशन पर अटैक होता है इलेक्ट्रोफाइल का, तो उससे बनने वाला जो व्हीलन इंटरमीडिएट है वो लेस स्टेबल होगा, वेरी वेरी लेस स्टेबल कंपेयर टू मेटा अटैक. अब यहाँ दूसरा बताया है पैरा पोजीशन पर. अगर पैरा पोजीशंस पर अटैक करते हैं तो इसमें देखिए एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसी बनेगी जहाँ पर इन दोनों एडजेसेंट एटम्स पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो ये भी बहुत ही लेस स्टेबल या अनस्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है. तो ओवरऑल ये जो व्हीलन इंटरमीडिएट बनेगा, रेजोनेंस हाइब्रिड जो हम दिखाएंगे, वो यहाँ पर लेस स्टेबल होगा कंपेयर टू मेटा अटैक. अगर हम मेटा अटैक में करने के बाद में अगर हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स देखते हैं तो यहाँ पर इस तरह की कोई भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जनरेट नहीं हो रही जहाँ पर इस तरह से एडजेसेंट चार्ज आ जाएं. तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर मेटा पोजीशंस पर अटैक जो है वो ज़्यादा प्रिफर्ड है. ओके, तो ये प्रोसेस के थ्रू हमको यहाँ पर मेटा डाई नाइट्रो बेंजीन मेजर प्रोडक्ट गेन होगा. दूसरी बात हमको ये पता होना चाहिए कि काइनेटिक कंट्रोल्ड रिएक्शंस में जो इंटरमीडिएट बनते हैं वो इंटरमीडिएट जनरली ज़्यादा स्टेबल इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है. काइनेटिक कंट्रोल्ड रिएक्शंस में इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन ज़्यादा स्टेबल होता है. मीन्स दीज इंटरमीडिएट्स आर मोर स्टेबल कंपेयर टू द इंटरमीडिएट्स विच आर फॉर्म्ड इन थर्मोडायनेमिक कंट्रोल रिएक्शन. मीन्स क्या कहने का मीन्स है कि थर्मोडायनेमिक कंट्रोल रिएक्शंस में इंटरमीडिएट जो हैं वो लेस स्टेबल होते हैं, लेकिन काइनेटिक कंट्रोल रिएक्शंस में जो इंटरमीडिएट फॉर्मेशन होता है वो मोर स्टेबल होता है. अब इसका उल्टा अगर हम प्रोडक्ट की बात करें तो थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड रिएक्शंस में प्रोडक्ट जो हैं वो मोर स्टेबल बनते हैं, लेकिन थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड रिएक्शन में जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा वो थोड़ा लेस स्टेबल होगा कंपेयर टू थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड रिएक्शन. सेम टाइप ऑफ रिएक्शन, सेम रिएक्शन. ओके, बस वहाँ पर पोजीशन चेंज होगी अटैच होने वाले सब्स्टिट्यूएंट की, तो उसमें जो इंटरमीडिएट हैं और जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रहा है इस तरह से उनका एनर्जी डिफरेंस आता है. अब देखिए यहाँ पर अगर हम मेटा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करना चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा है मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन एज अ मेजर प्रोडक्ट हमको मिल रहा है, दैट इज 90% यील्ड. तो मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन बनाने के लिए हमको इस रिएक्शन का जो टेम्परेचर है वो लो रखना पड़ेगा, और इस लो टेम्परेचर पे यहाँ पर हमको मोर स्टेबल इंटरमीडिएट फॉर्मेशन मिलेगा. लेकिन इससे जो प्रोडक्ट बनेगा फाइनली, वो प्रोडक्ट जो है वो कंपेयर टू thermodynamic control that will be less stable. So in meta attack we are not getting unstable resonating structure. Okay, so we get meta product as major product. This reaction occurs through more stable intermediate in the reaction mechanism, so it is a kinetically controlled reaction. Now next question, pyrrole undergoes electrophilic substitution reaction at 2 number position, whereas electrophilic substitutions are difficult to perform on pyridine. तो यहाँ पर दो रिएक्टेंट्स दिखाए गए हैं, पहला पिरॉल का एग्जाम्पल लिया है, दूसरा पिरीडीन है. जब पिरॉल के ऊपर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाते हैं तो जो पोजीशन नंबर 2 है पिरॉल के ऊपर, वहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो है वो प्रेफरेंशियली होता है. तो पहला तो हमको इसका आंसर देना है, और उसके बाद में हमको बताना है कि पिरीडीन जो है वो एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए उतना सुटेबल नहीं है, मतलब उसमें उतना इजीली ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं होता है. तो सबसे पहले यानी इस एक ही क्वेश्चन में दो पार्ट्स इन्वॉल्व हैं. तो सबसे पहला पार्ट जो है वो पिरॉल से रिलेटेड है. तो पिरॉल के केस में हमको बताना है कि ये 2 नंबर पोजीशंस पर जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन है वो मेजर प्रोडक्ट क्यों बनता है. तो सीधा सीधा इसका आंसर हमको
इलेक्ट्रोफाइल एडिशन करने के बाद में जो इंटरमीडिएट्स बनते हैं, उन इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी ऑर्डर के हिसाब से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो देखिए पिरॉल के अंदर suppose this is X is shown here as a nitrogen atom, that is a pyrrole, okay, NH. Here we will get N and this H. This pyrrole system contains total 6 pi electrons in conjugation. These 2 pi electrons and 2 electrons on this nitrogen atom, which are called here as Huckel lone pair, which are involved in this conjugation. So total 4n plus 2 electrons, total 6 electrons are present in this ring system. So pyrrole is a aromatic system, and this aromatic system gives aromatic electrophilic substitution reaction. So how we could explain this thing? The position number 2 is effective for this substitution. In this molecule, if we do numbering according to IUPAC, now we provide number 1 to this nitrogen atom. Now this is number 2, number 3, 4 and 5. See, this is according to IUPAC. In a other system, we can provide this just adjacent carbon atom alpha position, and this third number position, this is beta position, alpha and beta position. But here, as shown here, this second position is also called alpha position, and third number position or beta position. So total 2 type of positions, alpha and beta, or position number 2 or position number 3. Total 2 positions are available for this electrophilic substitution reaction. So how we can explain it? सबसे पहले हम इलेक्ट्रोफाइल का इस पे एडिशन करके देखते हैं। हमको पता है कि मैकेनिज्म क्या है। सबसे पहले स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन होता है और दूसरे स्टेप में हाइड्रोजन का एलिमिनेशन होता है और हमको फाइनल प्रोडक्ट मिल जाता है, सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट हमको मिल जाता है। तो सबसे पहले अल्फा पोजीशन पर यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन किया, तो इस तरह से हमने इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट दिखाया। ओके, तो यहाँ पर देखिए आपको कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मिलेंगे टोटल 1, 2 and 3, टोटल 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स वी विल गेट इन केस ऑफ अल्फा सब्स्टिट्यूशन और substitution on position number 2. Total 3 resonating structures we get, and after elimination we get the final product, that is 2 substituted product. When we do this addition over this third number position, this is third number position, so in this case we get only 2 resonating structures. Okay, and this is the product. So we know that here if we get more number of resonating structures, then the stability of that corresponding intermediate is higher than the other intermediate which has low number of resonating structures. So here obviously this intermediate is more stable, so obviously we get 2 substituted product or beta substituted product in this case. Okay, so this is the explanation how we get 2 position, second number position preferential or to get this product. Now the second part of this question is why pyridine does not give aromatic electrophilic substitution easily, or to make this reaction possible it is difficult to make this reaction possible or easily. So electrophilic substitution of pyridine at a carbon is very difficult. 2 factors seem to be responsible for this unreactivity.
तो सबसे पहला रीज़न देख लेते हैं, pyridine ring is less nucleophilic than the benzene ring. Nitrogen ring atom is more electronegative than carbon atoms and therefore it pulls electrons away from the carbon atoms inductively, leaving a partial plus on the carbon atoms. देखिए जैसा इसमें बताया गया है कि pyridine जो है वो लेस इफेक्टिव है, उसी तरह से पिरॉल भी लेस इफेक्टिव है, ठीक है ना, वो भी लेस रिएक्टिव है कंपेयर टू बेंजीन, क्योंकि ये पिरॉल्स हैं, जितने भी ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं, चाहे पिरॉल हो, पिरिडीन हो, थायोफीन हो, फ्यूरेन हो, इन सभी के अंदर कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच है, जैसे ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम प्रेजेंट होने के कारण ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम बाकी रिंग सिस्टम में से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ पुल करता है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को। तो बाकी जो जितने भी कार्बन एटम्स हैं रिंग में, जो जितने भी कार्बन एटम्स हैं, उस क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है। और हमको पता है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहाँ पर होता है, कार्बन एटम पर, यहाँ नाइट्रोजन पर नहीं होगा, ठीक है। एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कार्बन एटम, जो कार्बन है उस एटम उस साइड पर होगा। तो कार्बन एटम्स पर कार्बन एटम पार्शियली इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो जाते हैं, ठीक है ना। तो उस केस में ये एक रीज़न है कि वाई pyridine रिंग इज लेस इलेक्ट्रोफिलिक, लेस न्यूक्लियोफिलिक, मीन्स electrophile could not attack on it easily, okay, becomes less nucleophilic compared to benzene ring, so this is less reactive, very less reactive. Now second reason is when pyridine compound is exposed to an acidic medium, it forms pyridinium salt. This increases resistance to electrophilic attack, since the reaction will lead to doubly positive charge species. तो ये एक दूसरा रीज़न है, क्योंकि हमको पता है कि ज़्यादातर एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कुछ एसिडिक मीडियम में होती हैं, क्योंकि इन रिएक्शंस में बहुत सारे लुइस एसिड्स यूज़ होते हैं। तो रिएक्शन का जो मीडियम है जो वो थोड़ा एसिडिक रहता है। तो एसिडिक मीडियम में pyridine जो है वो एसिड बेस रिएक्शन दिखाता है। हमको पता है कि pyridine इज़ अ वेरी गुड बेस, इट हैज़ बेसिक नेचर, वेयर द लॉन पेयर प्रेजेंट ओवर नाइट्रोजन एटम इज नॉन हक्कल लॉन पेयर, ठीक है ना, दैट इज नॉन हक्कल लॉन पेयर। नॉन हक्कल लॉन पेयर मीन्स दिस लॉन पेयर इज नॉट इन्वॉल्व इन रेजोनेंस, इज नॉट इन्वॉल्व इन कॉन्जुगेशन विद द अदर पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द रिंग सिस्टम। तो ये जो लॉन पेयर है नाइट्रोजन एटम पर, ये एक तरह से अवेलेबल है किसी भी एसिडिक स्पीशीज़ को देने के लिए, H+ को प्रोवाइड करने के लिए। तो यहाँ पर एसिडिक मीडियम में जो H+ आयन है वो नाइट्रोजन के साथ में एसिड बेस रिएक्शन देकर यहाँ पर NH+ जनरेट कर देगा। अब ये जो नाइट्रोजन पे जो प्लस चार्ज आ गया, उस केस में ये और भी ज़्यादा कह सकते हैं कि और भी ज़्यादा ये इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी और ये और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल कर लेगा। तो रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाती है, ठीक है ना। देखिए ये जो केस मैंने बताया ये पिरॉल में नहीं होगा, क्योंकि पिरॉल के अंदर जो लॉन पेयर है नाइट्रोजन के ऊपर जो लॉन पेयर है वो रिंग के साथ कॉन्जुगेशन में है, ठीक है ना। एरोमेटिसिटी कंप्लीट करने के लिए 4n+2 रूल करने के लिए वो रिंग के अंदर इन्वॉल्व है, तो वो इजीली अवेलेबल नहीं है। तो पिरॉल जो है वो इस तरह से एसिड बेस रिएक्शन नहीं दे सकता इजीली, लेकिन pyridine बहुत इजीली दे सकता है। तो pyridine काफ़ी ज़्यादा बेसिक होता है कंपेयर टू पिरॉल, ओके। तो इस कारण ये और भी ज़्यादा यहाँ पर इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर होने के कारण और भी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रिड्यूस कर देगा रिंग के अंदर, ओके। तो इस कारण से जो pyridine रिंग है वो और भी ज़्यादा लेस न्यूक्लियोफिलिक हो जाएगी, तो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर इजीली अटैक नहीं कर पाएगा। आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि जो pyridine पर जो टोटल हमारे 5 कार्बन एटम्स हैं, 5 कार्बन एटम्स पे काफ़ी वो कह सकते हैं हम वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने का मतलब है उन पर कुछ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल जो है उस पर इलेक्ट्रोफाइल पे कौन सा चार्ज होता है, प्लस चार्ज। तो प्लस प्लस के बीच में क्या होता है, रिपल्शन होता है। तो इलेक्ट्रोफाइल अब इजीली किसी कार्बन साइट पर
अटैक नहीं कर सकता, किसी पर इजीली एडिशन नहीं दे सकता, इसीलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि यहाँ पर पिरिडीन जो है वो इजीली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देता। ठीक है। When an electrophile attacks the pyridine ring, only position number 3 is attacked. अगर हम इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखें भी, जितना भी वो पॉसिबल है तो वो पोजीशन नंबर 3 पर ही होगा। ओके, ये भी हम इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करके एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस लेक्चर।